कि आप कोई भी चीज़ रख के भूल जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप चीज़ें बार-बार भूल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ क्लियर नहीं रहती और आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है? बहुत बार कोई चीज़ पढ़ने पे या एक्सप्लेन करने पे या समझने पे फिर आपको वो चीज़ समझ में आती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका वज़न कहीं स्टक हो गया है और मूव नहीं कर रहा है, वो कम नहीं हो पा रहा है? आपका फैट या आपके इंचेस कम नहीं हो पा रहे? पहले तो आपने काफ़ी अच्छा वेट लॉस कर लिया पर अभी वो नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आपको बार-बार एलर्जीज़ होती है? कहीं थोड़ा-सा भी मौसम में कुछ चेंज हो जाता है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आपको स्किन पे एलर्जी हो जाती है, आपको किसी न किसी तरह की स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ बार-बार हो रही है, भले ही आपका वज़न ज़्यादा ना हो, भले ही आप ओवरवेट ना हो, तो इसका मतलब है कि आपको डिटॉक्स की ज़रूरत है। जी हाँ, डिटॉक्स, डिटॉक्स, डिटॉक्स ये शब्द हमने इतनी बार सुना है, कई बार हम कन्फ्यूज़ होते हैं, क्या हमें वाक़ई डिटॉक्स की ज़रूरत है? आखिरकार हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं, चाहे स्किन बोलिए, चाहे किडनी बोल लीजिए, चाहे लिवर बोल लीजिए, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर फेंकने का काम करते हैं, तो फिर हमें डिटॉक्स की क्या ज़रूरत है? जी, डिटॉक्स की डेफ़िनेटली ज़रूरत है, क्योंकि हमारे आस-पास के जो वातावरण है, चाहे आप मिट्टी ले लीजिए, चाहे आप हवा ले लीजिए, चाहे आप पानी ले लीजिए, सब में किसी न किसी तरह के पोल्यूटेंट्स है, सब में किसी न किसी तरह के हेवी मेटल्स है, जैसे कि लेड हो गया, कोबाल्ट हो गया, या इसी तरह के और भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अलग-अलग तरह के विषैले गैसेज़ या पदार्थ हैं, वो हमारी बॉडी में जाते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके डिपॉज़िट हो जाते हैं। डिपॉज़िट कहाँ होते हैं? देखिए, हमारी बॉडी में जो एक ऊर्जा डिपॉज़िट करने का सबसे ईज़ी तरीका है, वो होता है फैट। फैट को एक स्टोर्ड ऊर्जा का प्रकार आप मान सकते हैं, और उन्हीं फैट सेल्स में जाके ये जो सारे टॉक्सिन्स मैंने अभी बताए, पोल्यूटेंट्स मैंने आपको बताए, वो सब वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो बेसिकली जब भी हम डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं, तो हम इन टॉक्सिन्स को अपने फैट सेल्स से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से एक्सक्रीट हो जाए, हमारे किडनी थ्रू, हमारे लिवर थ्रू, स्टूल थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू, वो हमारे शरीर के बाहर जाए। और जब वो हमारे शरीर के बाहर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो फैट सेल्स में स्टोर है, तो फैट जो सेल्स है वो भी जिंगल्ड अप होंगे, वो भी लूज होंगे, वो भी टूटेंगे, और इस सारे प्रोसेस में जो फैट है वो भी फ्लश आउट होगा हमारी बॉडी से, और हमें बहुत अच्छा फैट लॉस और वेट लॉस मिलेगा। इसलिए डिटॉक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है वेट लॉस के प्रोसेस में, क्योंकि डिटॉक्स के द्वारा जो वेट लॉस किया जाता है, वो वेट दोबारा आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिटॉक्स करते हैं, हफ्ते भर का या 15 दिन का, जिसमें ना वो शक्कर खाते हैं, ना वो बाहर की मशीन की बनी हुई, फैक्ट्री की बनी हुई कोई भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ना वो कोई भी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ना वो गेहूँ या गेहूँ से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा कड़क डिटॉक्स भी काफ़ी लोग करते हैं, पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 सीक्रेट डिटॉक्स फूड, जिनके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने डाइट में सीज़न के हिसाब से जब जब वो अवेलेबल है, अपने डाइट में उन्हें इंक्लूड करते रहिए, और जो अपनी किडनी है, लिवर है, उसको चलायमान करते रहिए, उसके डिटॉक्स प्रोसेस को स्पीडन अप करते रहिए, ताकि टॉक्सिन्स आपके शरीर में से बाहर निकल के फेंके जा सके, और इस सारे प्रोसेस में फैट लूजन होके आप अच्छा इफेक्टिव वेट लॉस और फैट लॉस भी देख सकें। तो बिना किसी देरी किए हम 5 सीक्रेट और टॉप डिटॉक्स फूड्स आज पता करेंगे। इन सारे डिटॉक्स फूड के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में पहले ही बात कर चुकी हूँ, तो अगर आपको डिटेल वीडियोस है डिटॉक्स फूड के बारे में पता करना है कि उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और उन्हें किस तरह कैसे कैसे डाइट हैक्स या रेसिपी हैक्स में यूज़ करके अपने खाने में आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप रिस्पेक्टिव वीडियोस को जाके वो वीडियोस भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी आपका बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ हम बात करेंगे 8 टॉप 5 सीक्रेट डिटॉक्स फूड्स। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले डिटॉक्स फूड की। पहला जो डिटॉक्स फूड है वो है कटहल या जैकफ्रूट। कटहल या जैकफ्रूट में होता है बहुत सारा रेजिस्टेंस स्टार्च। ये रेजिस्टेंस स्टार्च जेल बनाता है आपके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये जो जेल सब्सटेंस होता है वो जितने भी टॉक्सिन्स, पोल्यूटेंट्स या एडल्ट्रेंट्स होते हैं आपके बॉडी में प्रेजेंट, उसको कैप्चर कर लेता है, उसको पकड़ के रख लेता है, और फिर आपके स्टूल के माध्यम से, मल के माध्यम से आपके शरीर के बाहर निकालता है। इनफैक्ट कटहल में बहुत सारा कॉपर नाम का मटेरियल होता है, और ये जो कॉपर एलिमेंट होता है, ये कॉपर एलिमेंट आपके रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, आपका ब्लड प्यूरिफायर का काम करने की वजह से आपके ब्लड में अगर किसी तरह के पोल्यूटेंट्स या हैवी मेटल जैसे लेड, कोबाल्ट एक्सेट्रा प्रेजेंट है, तो वो सारी चीज़ें भी ब्लड में से निकाल के ये आपके सिस्टम में से बाहर फेंकता है। तो इस तरह जो जैकफ्रूट है उसको आप अगर वेट लॉस के हिसाब से खाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कच्चा कटहल खाइए, और कच्चे कटहल की बहुत सारे रेसिपी हैक्स है, बहुत सारे तरीका है उसको खाने का, वो जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिए, और इस तरह अपने डाइट में इंक्लूड करके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स और डिटॉक्स
कटहल के माध्यम से अचीव करेंगे। पहला फूड कटहल है, दूसरे फूड का नाम है कच्चा पपीता। जी, कच्चा पपीता जो है ये एक ट्रेजर ट्रोव है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं जैसे कि कैमोपेपिन, पेपिन, लेटेक्स, ये जो सारे एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि आपके शरीर में जितने भी डेड सेल्स हैं जिनका कि अब कोई भी काम रहा नहीं है, उन सारे ऊतकों को, सेल्स को नेक्रोसिस करते हैं, उनको खत्म करने का, नष्ट करने का काम करते हैं। बेसिकली इन्हीं डेड सेल्स या फिर इनफंक्शनल सेल्स में कई बार बहुत सारे तरह के टॉक्सिन्स छुपे हुए रहते हैं, वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है, इसमें बहुत सारे के पोल्यूटेंट्स या हैवी मेटल्स भी स्टोर रह सकते हैं। तो जब भी इन सारे सेल्स की या टिश्यूज टूटेंगे, नेक्रोसिस होगा, तो ये जो सारे टॉक्सिन्स है वो सारे रिलीज हो जाएंगे, आपकी बॉडी में से बाहर फेंके जाएंगे और इस सारे प्रोसेस में फैट भी लूजन अप होगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और फैट लूजन अप होने की वजह से आपका बेली फैट लॉस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको रॉ पपाया या कच्चे पपीते की वजह से मिलेगा। कच्चे पपीते की भी बहुत सारे रेसिपी हैक्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है उसको अपने डाइट में रोज़ के रोज़ इंक्लूड करने का। तो आपने अगर वो चेकआउट नहीं किया तो वो वीडियो जाके मेरे ज़रूर चेकआउट करिए। तीसरा जो हम फूड बात करेंगे वो है गोल्ड माइन ऑफ न्यूट्रिशन। गोल्ड माइन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि है ही ये हल्दी, पीले रंग की हल्दी जो है वो किसी सोने या सुवर्ण से कम नहीं है। एक्चुअली ये जो कच्ची हल्दी है, ये कच्ची हल्दी ही आपकी गट परमेबिलिटी या लीकी गट सिंड्रोम को ठीक करती है। बेसिकली क्या हो जाता है कि बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से या जल्दी में खाने की वजह से या स्ट्रेस में खाने की वजह से हमारे जो गट है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या आंत में, और उसकी वजह से बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल जो कि एक्चुअली शरीर के बाहर फेंके जाने चाहिए, जिन एक्सक्रीट हो जाने चाहिए, वो भी ब्लड के माध्यम के थ्रू या खाने के माध्यम के थ्रू हमारे सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर वेट गेन से लेकर हमें एलर्जीज या इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो गट परमेबिलिटी और लीकी गट सिंड्रोम को ठीक करने का काम जो है वो कच्ची हल्दी बहुत अच्छे से करती है। बहुत सारा इसमें फाइबर है ही, पर जैसे आपको भी पता है कि हल्दी में है बहुत सारा करक्यूमिन, ये एंटीसेप्टिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है और इन सारी ही गुणों की वजह से ये आपके गट को ठीक करने का बेहतरीन काम बहुत ही अच्छे से और चुटकियों में करती है। तो कच्ची हल्दी का सीज़न होता है, आपको कच्ची हल्दी किस तरह यूज़ करनी है, किस प्रकार से और किन फ़ायदों की आप यूज़ कर सकते हो, वो सारी मैंने एक पूरी सीरीज़ ही बनाई है पिछली ठंडियों में जिसका नाम है कच्ची हल्दी की व्यथा कथा। तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट करिए और कच्ची हल्दी को अपने डाइट में इंक्लूड करके उससे हेल्थ बेनिफिट्स ज़रूर उठाए। तो ये थी हमारी थर्ड सुपर फूड, डिटॉक्स फूड, जो हमें बेहतरीन डिटॉक्स देता है, कच्ची हल्दी। जो चौथा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर फूड है, डिटॉक्स देता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। काफ़ी डॉक्टर्स इसको सजेस्ट करते हैं जब आपको कोई लीवर या यकृत से संबंधित बीमारी हो जाती है, जैसे कि पीलिया हो गया या फिर कोई भी लिवर रिलेटेड, लिवर सिरोसिस हो गया या हेपेटाइटिस हो गया, कोई भी लिवर से रिलेटेड जब भी आपको बीमारी होती है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ज़रूर ले गन्ने का रस। जी, ये जो गन्ने का रस है इसमें है ग्लाइसिलेशन की अमेजिंग कैपेसिटी, इसमें है बहुत अच्छा शुगर, इजी शुगर होता है जो आपके शरीर में जो कम हो चुकी है शर्करा, आपकी लिवर में जो कम हो चुकी है शर्करा, उनको सैचुरेट करने का बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा इसमें है बहुत सारे फाइबर्स जो कि एक प्रीबायोटिक फीडर का काम करते हैं, फॉडर का काम करते हैं। किन के लिए? आपके गट में, आपके बॉडी में जो अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया है जो आपके लिए विटामिन B12 बनाते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं, जो आपको वेट लॉस और बेली फैट कम करने में मदद करते हैं, उन बैक्टीरिया की ग्रोथ में बहुत अच्छा रोल आपका गन्ने का रस करता है। इसके अलावा ये जो गन्ने का रस है ये लिवर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है। आपका लिवर ही आपका वेयर हाउस है जहाँ अच्छी बुरी सारी चीज़ें गोडाउन में जाकर डंप होती है। बहुत ज़रूरी है कि आपका गोडाउन में जो भी टॉक्सिन्स डंप हो रहा है वो अच्छे से साफ हो, ताकि वो अच्छी चीज़ों के साथ मिक्स होके आपकी अच्छी जो चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ख़राब ना करें। तो लिवर की ये जो कंप्लीट सफाई का काम है वो बेहतरीन काम आपको शुगर केन के माध्यम से दिखता है। जिस तरह कच्ची पपीता जो है आपके किसी भी तरह का रेसिडुअल फीकल मटेरियल है, कोलोन है, उसको साफ करने के काम में बहुत अच्छे से मदद करता है, उसी तरह गन्ने का जो रस है वो कोई भी जो रेसिडुअल मटेरियल है, पोल्यूटेंट, एडल्ट्रेंट या टॉक्सिन्स है आपके लिवर में, उन सबको निकालने का और क्लींस करने का काम शुगर केन जूस बहुत अच्छे से करता है। तो शुगर केन जूस को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। सबसे ईजी तरीका तो यही है कि आप शाम को कहीं बाहर है और आपको प्यास लगती है तो आप शुगर केन जूस पीजिए, बस ध्यान रखिए कि वो एक हाइजीनिक टेस्ट हो। तो ये चौथा फूड हो गया हमारा डिटॉक्स फूड। और पाँचवा फूड जो है वो है एंजल, फूड ऑफ एंजल।
गर्मियों में सबका फेवरेट, बच्चे हो या बड़े हो, सब लोग गर्मियों में इसको खाना बेहद पसंद करते हैं। इसमें है बहुत सारा अमाउंट में मॉइस्चर, बहुत सारे अमाउंट में फाइबर, बहुत सारा लाइकोपिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट है। लाइकोपिन लीडर कहलाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन और हेयर्स बहुत अच्छी रहती है। स्पेशली गर्मियों में जब आपकी स्किन और हेयर्स थोड़े डल हो जाते हैं, आप भी थोड़े डल लिखते हैं, तो उसमें ये आपकी स्किन और हेयर्स को तरोताज़ा रखने का काम करता है। और इसके साथ साथ अगर आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, एक से पेन्स हो रहे हैं मसल से या बोन से रिलेटेड, तो उसको भी कम करने का काम इसमें मौजूद सिट्रुलिन नाम का एक पदार्थ करता है। जो सिट्रुलिन पदार्थ होता है वो आपकी पेन को कम करने की बहुत ही भारी मात्रा में क्षमता रखता है। इतनी क्षमता रखता है कि इनफैक्ट बॉडी बिल्डर्स को स्पेसिफिकली केमिकली इस सब्सटेंस को निकाल के प्रोसेस करके खाने में पाउडर के रूप में दिया जाता है। तो अगर आप सोचते हैं कि ये फूड कौन सा है, तो ये फैंटास्टिक फूड है वाटरमेलन। इसको अपने गर्मियों के डाइट में किस किस अलग अलग रूपों में आप इंक्लूड कर सकते हैं और किस समय इंक्लूड कर सकते हैं, इस सब मैंने बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, ताकि आप ऑलरेडी अगले साल की गर्मियों के लिए अभी से प्रिपेयर रहें कि आपको किस तरह ये फूड्स यूज़ करने हैं। और पूरे साल भर के मैंने आपको बेस्ट टॉप 5 सीक्रेट सुपर फूड डिटॉक्स फूड्स दिए हुए हैं। इनको पूरे साल यूज़ करिए, अपने शरीर को क्लीन रखें, स्वच्छ रखें, अपने शरीर में फैट कम कर, अपना वजन बहुत अच्छे से कम करें, आपकी हेल्थ है, आपकी हेयर की हेल्थ है, उसको बहुत अच्छा रखें। और सबसे बेहतरीन चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये डिटॉक्स फूड आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे मददगार साबित होंगे। तो आप बीमार भी साल भर नहीं पड़ेंगे। तो आई एम श्योर आपको ये 5 सीक्रेट डिटॉक्स फूड्स काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से फटाफट थम्स अप दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये सीक्रेट फूड कौन से हैं, उनके भी ज्ञानवर्धन बढ़ाए आप और अपनी फॉलो टाइप करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग फूड से रिलेटेड चीज़ या डाइट से रिलेटेड चीज़ या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ या हैक्स मैं आपको इस चैनल पर बताती रहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप अपना स्नेहाशीष इसी तरह मेरे ऊपर बना रखिए। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि आप इस ख्याल को बिल्कुल डिजर्व करते हैं। शुभम भव।